असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग मामले में आज संसद में बयान देने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा में सुबह 11 बजे के बाद गृह मंत्री फायरिंग पर बयान देंगे। लोकसभा में शाम करीब 5 बजे गृह मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देंगे। दोनों सदनों में फायरिंग पर विस्तृत बयान देना है आज गृह मंत्री अमित शाह को। ओवैसी की कार पर 3 फरवरी को हापुड़ में फायरिंग हुई थी और इस मुद्दे को असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के भीतर भी उठाया था और यह कहा था कि आखिर पता किया जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं और अगर फेसबुक पोस्ट के लिए किसी पर यूएपीए लगाया जा सकता है तो इन हमलावरों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया जाता। ये तमाम सवाल उठाए गए थे असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से और आज उसका जवाब दिया जाएगा सरकार की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे दोनों सदनों में। राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, इस घटना के बाद यह सवाल तो उठ खड़ा हुआ ही ना कि कानून व्यवस्था मौजूदा दौर में भी कैसी है। आप लोग तो ये कहते हैं माहौल ऐसा बना दिया गया है कि सारे गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए। देखिए समीर जी, जो पकड़े गए अपराधी हैं, इनका आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, इस पूरे मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये बात तय है कि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तो निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ही पूरा प्रशासन काम कर रहा होता है। और ये भी सच है, आप सब पैनल पर बैठे हुए लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद पुलिस की सक्रियता ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादातर गाड़ियों की चेकिंग होती है कि कहीं किसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई ऐसा प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके इस तरह की घटना का हो जाना अपने आप में सबको चिंता में डालता है। सबने एक स्वर में इसकी निंदा भी की थी और मैं पुलिस को बधाई करूंगा कि उसने तुरंत बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए जो भी हमलावर थे उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। इस पूरे मामले में आज जब सदन में गृह मंत्री ये पक्ष रखेंगे तो कुछ बातें मुझे लगता है और साफ होंगी। ये बात स्पष्ट है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। किसी ने किसी भी कारण से अगर ये हिंसा को अपनाने का रास्ता अपनाया है तो हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इनके साथ पूरी कठोरता इसके साथ कार्रवाई की जाए और वो लेकिन वो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ना कि भाई यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता। ऐसे तो हर बात पर एनएसए लगा दिया जाता है, खासतौर पर यूपी में। देखिए, कोई भी स्पेशल प्रोविजन अगर करना होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी करके इंतजार करनी चाहिए। मुझे लगता है मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि प्रशासन इस पूरे मामले में कठोरता कार्रवाई करेगा, क्योंकि चुनाव को कोई हिंसा से प्रभावित करे, इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचे, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए। मतदाता को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की बिल्कुल फ्री एंड फेयर उसको एक वातावरण मिलना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं और हम इस चुनाव में किसी प्रकार का अगर कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई। ठीक है गौरव यादव जी, वो फ्री एंड फेयर माहौल नजर आ रहा है ना यूपी में, दिक्कत तो नहीं है कोई? क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। हमला जिस तरह से हुआ उसका भी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से हो रही है, जो बयानात हम नेताओं के देख रहे हैं। देखिए, ये तो एक राजनेता पर गोली चली है और पुलिस, आप पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारे मामले उठा लीजिए जिसमें कई लोग सामने आए हैं। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गुंडों को प्रदेश से बाहर फेंक दिया गया है, तो ये गुंडे कौन से जो प्रदेश के अंदर खुलेआम बेवकूफ घूम रहे हैं? पुलिस का डर इन लोगों के अंदर कैसे पैदा नहीं किया गया? आप निश्चित तौर पे जो विपक्षी पार्टियों के नेता थे जिनको आप कद्दावर कहते थे या जो भी आपकी भाषा शैली हो, लेकिन आपने उन पर तो कार्रवाई की, लेकिन जो खुलेआम गुंडे पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं जिनके अंदर डर नाम की कोई माहौल नहीं है, लोकतंत्र में कानून नाम की व्यवस्था बनी है, आपके अंदर कोई बात है आप कानून के तहत उसको दर्ज कराइए। गोली मारने का अधिकार किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बेखौफ तरीके से जो गोलियां चलाई गई है इसकी हम शर्मनाक तरीके से निंदा करते हैं। गोली चलाने का अधिकार किसी को, इसीलिए तो जो गुंडे हैं वो जेल में है। इस तरह का कोई भी प्रकरण पूरे प्रदेश देश में कहीं नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन कानून को हाथ में लेने का किसी को कोई भी अधिकार कानून संविधान नहीं देता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।